वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब ये टॉपिक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था कि द्विघात जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात जिसकी जो भी कोई समीकरण लिखा हुआ है या बहुपद लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसकी अधिकतम घात यदि 2 हो तो उसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है? समीकरण में इक्वल टू 0 आता है या इक्वल टू कुछ दिया होता है, मतलब समानीकरण होता है, और बहुपद में सिंपल पॉलिनोमियल लिखा होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है वो क्या करते हैं? यदि मूल अल्फा कॉमा बीटा है तब अपन को बताया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। इसके अलावा हमें एक चीज और मेंशन की जाती है कि यदि आपको समीकरण बनानी है, मूल दिए गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यदि आपको समीकरण बनानी है तो मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा सी बटा ए, और समीकरण बनानी है तो यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो करते हैं अपन इसके क्वेश्चन जो कि जी मेंस में आए हुए हैं या एआई ट्रिपल ई में आए हुए हैं या प्रीवियस ईयर्स में दूसरे कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बोला है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, साथ में दिया है अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। ये अपन को गिवन है। अब यहां पे क्या पूछा गया है? आपको समीकरण बनानी है, ऐसी समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा बटा बीटा व बीटा बटा अल्फा है। तो हमको यहां से समीकरण बनानी है और ऐसी समीकरण बनानी है जिसके मूल अल्फा बटा बीटा व बीटा बटा अल्फा है। अब समीकरण बनाने के लिए पहले आपको जो कंडीशन दी गई है उससे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो जब अगर लॉजिक लगाएं तो देखिए यहां पे कि क्या वैल्यू बन सकती है। तो यहां पे जब देखें तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पे जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा माइनस 3, अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 बराबर 0। अब अगर अल्फा ऑलरेडी मूल है तो समीकरण को सेटिस्फाई करता है। तो अल्फा क्या एक अपन को समीकरण देने की कोशिश कर रहा है ये, इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये एक समीकरण दे दी इसने अपन को, द्विघात समीकरण। अब अगर हम यहां से अल्फा व बीटा इसका मूल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 अल्फा गुणा बीटा बराबर 3, ये आ गया। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो निकालेंगे, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे? यहां अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अपन को गिवन था, उसी के अकॉर्डिंग अपन को समीकरण निकालनी थी। तो समीकरण निकालने के लिए बेटा अपन ने क्या किया? दोनों का लसापा लिया और हल किया। जैसे अपन लसापा लेके हल करना शुरू किया तो यहां पे मान बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसे और क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
देखो अपन को अल्फा प्लस बीटा का मान है, होल स्क्वायर तो अपन बना सकते हैं बट सिंगल नहीं बना सकते, तो थोड़ा जुगाड़ टेक्निक लगानी पड़ेगी। अब तक तो आपको सीख गए होंगे कैसे जुगाड़ लगाते हैं ये। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 2 गुणा 3 बटे में 3 बराबर 19 बटा 3। ये आ गया मूलों का योग। अब आते हैं मूलों का गुणनफल, तो अल्फा बटा बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, यह दे देगा अपन को 1। तो योग आ गया, गुणा आ गया। समीकरण लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर, अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0। यह आ जाएगा अपना आज के पहले प्रश्न का आंसर कि 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहां पे दोनों सेम दे रखा था, किसी भी एक को यूज कर लीजिए। मैंने अल्फा को लिख के बताया, यहां पे आप बीटा यूज किए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसी में आपको मान दे रखे थे द्विघात समीकरण के, वो मान लेके अपन ने समीकरण बनाई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया हुआ है बेटा AIEEE 2002 के अंदर, जनरली वहीं से अपन क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तो ये आया हुआ है 2002 के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है, ठीक तो रहा है, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द करेस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, मतलब संगत मूलों में अंतर समान है। किनके? ये दो समीकरण के, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 और साथ में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0। तो संगत मूलों में अंतर समान है तथा a इज नॉट इक्वल टू b है, तथा a इज नॉट इक्वल टू b है, तब आपको a और b में कोई रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब संगत मूलों में अंतर समान है, तो पहली समीकरण के अलग मूल मानेंगे और दूसरों के अलग मूल मानेंगे सेकंड वाली के। तो मैंने मान लिया यहां पे, माना मूल अल्फा बीटा व गामा डेल है। ठीक है, अल्फा बीटा व गामा डेल्टा है, मूल ये हमने मान लिया। आप भी कोई भी नाम दे दीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नामकरण है। अल्फा बीटा और गामा डेल्टा हमने मान लिया समीकरण है, किस मूल है किसके? एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 के और एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0 के। इनके ये दोनों है, इसके ये दोनों है। अब अगर मूल है तो इसी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां से बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस a, अल्फा बीटा बराबर b। इसका बन जाएगा गामा प्लस डेल बराबर माइनस b और गामा डेल इज इक्वल टू a। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो गामा डेल इक्वल टू a। अब हमें बोला गया है अल्फा माइनस बीटा बराबर है मूलों के अंतर। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर है गामा माइनस डेल के। ठीक है, मॉड इसलिए लिया कि बीटा माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं, तो वहां पे डेल माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे मान रख के एडजस्टमेंट करते हैं कि दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसको ये मॉड हट जाएगा। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहां बनेगा अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल सकते हैं ना। ठीक है, ये बन जाएगा वर्ग करने पर, तो बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर गामा माइनस डेल का होल स्क्वायर। इसको अपन बोलेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं बोल सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लेकिन मुझे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए,
तो मैं क्या बोलूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 बनेगा, जो कि ये बना देगा वापस। तो यहां लिखूंगा गामा प्लस डेल का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू गामा प्लस डेल का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस 4b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4b माइनस 4a, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 a प्लस बी, b माइनस a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, और सॉरी ये किया, यहां a प्लस बी थोड़ी आएगा, यहां केवल b माइनस a आएगा, ओनली b माइनस a। तो ये बन जाएगा a प्लस बी बराबर माइनस 4, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमको a और b में रिलेशन मिला। क्या मिला, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमको बोला गया था a इज नॉट इक्वल टू b, तो वो भी हो गया यहां पे। ठीक है, तो इस टाइप से हमने वैल्यू फाउंड आउट कर ली जो हमें निकालनी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपन को पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू क्या बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो एक समीकरण दी हुई है और हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो आप फाइंड कीजिए। मतलब वास्तविक मूलों का गुणनफल, वास्तविक मूलों का गुणनफल ये ज्ञात करना है। समीकरण दी हुई है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो समीकरण दी हुई है हमें टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, और आपको यहां पे वास्तविक मूलों का गुणनफल पूछा गया है कि फाइंड कीजिए क्या होगा। अब यहां पे ठीक है, कोई भी मान के लिए जरा देखें तो इज इक्वल टू 0 ये अपन को बोला गया है। अब यहां टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 9, ठीक है, और ऑप्शन सुन लीजिए बेटा। ऑप्शन में दिया है इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, डज नॉट एग्जिस्ट और नन ऑफ दीज। AIEEE 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोला है यहां पे ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, डज नॉट एग्जिस्ट और नन ऑफ दीज। अब थोड़ा सा यहां पे अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहां पे देखिए टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, वास्तविक मूल की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद आ रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए वास्तविक के लिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 36 9 चौक 36 टी स्क्वायर। ठीक है, ये बोला है जब ये कंडीशन होगी तभी बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। अब यहां पे टी का मान तो दिया नहीं है, ठीक है, बस हमसे पूछ लिया है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि टी की वैल्यू जब नहीं दी है तो ये एक बार से अपने पास जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 1 माइनस 36 टी स्क्वायर, ये 1 बहुत छोटा है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये कंडीशन जरूरी नहीं है हो, तो क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब वास्तविक मूल ही नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद की कंडीशन है उनका गुणनफल निकालना। तो जब वास्तविक मूल ही नहीं होंगे
तो गुणनफल निकालने का मतलब ही खत्म, बनता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है पी एंड क्यू रूट्स है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के। पी एंड क्यू मूल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के। ठीक है, और आपको बोला है पी और क्यू के मान बताइए क्या होंगे। पी एंड क्यू क्या होंगे, देखें जरा। हम तो ये जानते हैं भाई, कभी भी द्विघात समीकरण हो तो मूलों का योग मतलब p प्लस क्यू बराबर माइनस का p, मूलों का गुणनफल p क्यू बराबर q। तो p बराबर आ जाएगा q बटा q दैट इज 1। p बराबर 1 आ गया तो p का मान 1 यहां पुट करेंगे आप। ठीक है, जैसे ही आप देखो ये तो योग से आया, ये गुणा से आया, यहां पे ये q से q कट गया, p का मान 1 आ गया, ये यहां रखा q बराबर माइनस p। ठीक है, तो q बराबर -2, तो q का मान आ गया -2 और p का मान आ गया +1। यही हमसे पूछा था। तो q बराबर -2, p बराबर +1। क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादा ही आसान क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, पर फिर भी अगर आपने लॉजिक क्लियर नहीं रखे या स्टेप्स नहीं फॉलो किए बेटा, तो फिर गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे या फिर आप कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में, चाहे बहुत से क्वेश्चंस इजी आते हैं, पर अगर अपन क्लियर नहीं है अपने स्टेप्स को लेकर तो फिर वो हो नहीं पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर है। ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है भाई, फिर क्या बोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जी1 है। तब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताइए। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड एनी रियल नंबर। तो हमको बोला है लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, एनी रियल नंबर, और क्या ऑप्शन है भाई, और है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब किस प्रकार से करेंगे आप, तो देखिए यहां पे अपने को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है। तो कुछ ना कुछ अपना वर्ग वाला फॉर्मूला यूज कीजिए कि इसकी हेल्प से ये आ जाए। तो आपको पता हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो यहां प्लस 2ab देगा तो मैं माइनस का 2ab बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कर देता हूं 1। समझ में आ गया क्या, मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, अब ये, अच्छा मुझे तो ये बनाना था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab 0, ये बन जाएगा 1। ओके, तो ये हमारे पास जो दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि क्या क्या वैल्यू बनेगी। अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये तो समझ में आ गया कैसे लिखा बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करोगे तो आपको प्लस में सारी वैल्यूज देगा, लेकिन यहां पे अगर देखें तो ये माइनस पार्ट करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, तो वो मैंने एडजस्टमेंट किया है। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पूरे को बाहर ले जाऊंगा, 1 को अंदर लेके आऊंगा, तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये मान यहां पे, तो ये मेरे लिए हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
चलिए ये यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए आपको एबीसी क्या दिए हुए हैं, एबीसी दिए अलग अलग डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं। तो जब डिफरेंट पॉजिटिव नंबर दिए हैं, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं दी हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक है। तो यदि ये अगर ये इसके हिसाब से एक है तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के लिए बनता है तीनों का योग का स्क्वायर -1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना, हमेशा ये मान क्या आएगा, एक से छोटा आएगा, मतलब आएगा लेस देन 1, ठीक है। तो ऑलवेज ये जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, एक से छोटी आएगी, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे, क्यों आई, क्योंकि देखो यहां पे ये तीनों का योग का स्क्वायर करोगे, फिर -1 करोगे बटा 2 करोगे, तो हमेशा मान एक से छोटा कर देगा। आप बोलोगे सर मैं तो ऐसा मान लूंगा जो ऐसा मान लूंगा जो यहां पे बड़ी संख्या बना दे। बेटा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये इस कंडीशन भी तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये यहां कह रहा है कि तीनों के वर्गों का योग एक होना चाहिए, तीनों के वर्गों का योग एक होना चाहिए। तो जब तीनों के वर्गों का योग एक होना चाहिए तो आप बड़ी संख्या कैसे ले लेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे लेनी पड़ेगी, पॉइंटों में लेनी पड़ेगी, है ना। तो जब आप पॉइंटों में लेंगे या फिर इस प्रकार की संख्या लेंगे तो वो हमेशा एक से छोटी आएगी। मान लीजिए एक पॉइंट में ले ली, एक आपने किस प्रकार से अरेंज करोगे, तीनों का वर्ग का योग एक आए, वो आप लेके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये मान आएगा। ये होता है अपना आज का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आया था AIEEE 2002 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है यदि 2a प्लस 3b प्लस 6c, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, तो 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, जहां ABC जो है ABC बिलोंग्स टू R, ठीक है। तब आपको बताना है देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर, तब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां आपको पूछा गया है इसके रूट्स, एक रूट 0 और 1 के बीच में होगा। ऑप्शन सुनिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिए हैं। 1 रूट इन, ठीक है, 0,1, एटलीस्ट 1 रूट, सेम टू सेम, और अब की बार दिया है 0 1 2 3, और नेक्स्ट वाले में दिया है इसने 4 5, ठीक है, और 4 दिया है नन ऑफ दीज, ठीक। ये अपन को पूछा है कि भाई बताइए कि रूट्स जो होंगे वो कौन से भाग में होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो 6 के लिए देखें तो रूट्स क्या बनते हैं भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए, और 2a प्लस 3b प्लस 6c बराबर अपन को बोला हुआ है 0 है, ठीक है। तो मूल अपने क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग जो सेट बनता है वो ये कहता है भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए, ठीक है। और यदि अपन यहां पे बात करें इनकी तो 2a प्लस 3b प्लस 6c, ये अपन को बोला है 0 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर सकता हूं, और रीअरेंज करके इनमें से मान एडजस्ट कर सकता हूं। अब यहां पे मान एडजस्ट करने में हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा यहां पे कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती रहे। तो जब आप कंडीशन देखोगे तो बेटा देखो यहां पे
चाहे तो आप यहां पे 2a का मान निकाल लीजिए, 3b प्लस 6c है, तो 2a बराबर क्या बन जाएगा, 2a बराबर -3b प्लस 2c, तो a बराबर -3/2 b प्लस 2c बन जाएगा। a का मान आ गया, ठीक है। अगर ये मान, कोई भी एक मान, a निकाल लो, b निकाल लो, c निकाल लो, आपकी इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं यहां पे, तो एक रूट की कंडीशन क्या हो सकती है। देखो यहां पे रूट जो बन रहा है वो अल्फा बीटा बन रहा है, ठीक है। अगर ये बोले जाए कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, पता ही होगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बनेगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा होना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा बनाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये अगर मान रखूं मैं यहां पे, तो अंडर रूट में आएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 4c बटा ए, ठीक है। ए स्क्वायर अपन अंडर रूट में लसपा लेंगे, तो अंदर क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पता ही है ये आपको अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो x का मान अपना बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना द्विघात समीकरण का फॉर्मूला रहता है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मूल कहां बैठ सकते हैं, तो मूल देखिए आप यहां पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग, इनके जो वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग मूल बैठ सकता है यहां 0,1 में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक मूल कम से कम इससे बड़ा ही आएगा, है ना। जो वैल्यू यहां पुट करोगे तो इससे बड़ा आएगा। तो ये बैठ रहा है 2,3 में भी नहीं बैठ रहा, तो ये बैठ रहा है 4,5 में, क्यों, क्योंकि जब आप इसमें मान रखोगे तो आपको उसके बीच में प्राप्त होगा एक मान। अपन सिर्फ यहां की कंडीशन से यही बता पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि जो रियल सॉल्यूशन है वो कितने होंगे। समीकरण गिवन है वास्तविक हल कितने होंगे, वास्तविक हल कितने होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बोला गया हमें, इसके हमें वास्तविक हल निकालने हैं, ठीक है। अब देखें यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर गुणनखंड करें तो क्या होता है अपने जनरल, तो देखो यहां पे ये बोलना चाह रहा है भाई ये मॉड एक्स का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स में स्क्वायर जो होता है, ठीक है, -3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये बताओ मुझे, देखो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है, बट एक्स बराबर मॉड एक्स नहीं होता है, क्योंकि मॉड एक्स जो है वो प्लस भी देगा माइनस भी देगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन में होगा बट प्रॉपरली पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, स्क्वायर में दोनों बराबर हो जाते हैं पर वैसे बराबर नहीं होते। चलिए अब यहां पे हमारे के लिए क्या बैठता है भाई, तो अपन जैसे करते हैं गुणनखंड वैसे करेंगे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा में 2 आना चाहिए और जोड़ने पे माइनस का 3, तो -2 मॉड ऑफ एक्स एंड माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा अपने पास मॉड ऑफ एक्स -2 और एक बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स यहां से -1 इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ एक्स बराबर 2 एंड मॉड ऑफ एक्स बराबर 1। अब ये मॉड में आ रहा है, मॉड अब उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या वैल्यू देगा, ये दे देगा आपको x बराबर +-2 और ये दे देगा x बराबर +-1। कितने सॉल्यूशन हुए, 4 हल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हो जाएगा कि हमें संख्या पूछी गई थी तो 4 हल होंगे, यदि हमें हल पूछे जाते तो +-1 एंड
प्लस माइनस 2 होंगे। ठीक है, तो हल की संख्या भी आपने निकाल ली, हल भी निकाल लिए। जो ऐसा भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा आप रिप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो यहां तक हो गया अपना कंप्लीट। अब यहां पे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अपना 4 हल होंगे वास्तविक हल इस क्वेश्चन के। आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने एक ही नोट की होगी, क्वेश्चन है वो छोटे आते हैं, ज्यादा हल नहीं करने पड़ते, तो टाइम की बचत होगी, मार्क्स पूरे वही मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज ट्वाइस लार्ज एज द अदर इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ए, है ना, द वैल्यू ऑफ ए for which one root of quadratic equation is twice as large as the other is। तो हमसे बोला गया है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ए की वैल्यू है, वो एक रूट से दूसरे रूट में जो डिफरेंस है वो ट्वाइस का फर्क है। ठीक है, तो ट्वाइस का फर्क है, ये हमको बोला गया है। अब देखिए यहां पे क्या अपन कर सकते हैं, तो यहां अगर देखें तो एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है ना, ये हो जाएगा 3a माइनस 1। ओके, लेट या माना अल्फा, ठीक है, माना अपन ने एक मूल बराबर अल्फा, तो दूसरा मूल बराबर 2 अल्फा, तो योग अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर माइनस 3a माइनस 1 बटा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, अब यहां पे ये हो जाएगा 3 अल्फा और हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा और ये हो जाएगा इधर अल्फा गुणा 2 अल्फा, अल्फा गुणा बीटा बराबर 2 बटा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब हल करने की बारी आती है दोनों को, तो ये बनाता है यहां पे 3 अल्फा बराबर 1 माइनस 3a बटे में a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये बनाता है 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। 2 से 2 कैंसिल, अल्फा स्क्वायर मतलब मैं यहां पे मान रख सकता हूं अल्फा का निकालकर। अगर मान रखते हैं तो देखिए क्या बनता है, तो यस यहां से अपन बनाते हैं, यहां से अल्फा का मान रखा तो अल्फा का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, साथ में a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये पूरी टर्म स्क्वायर लेके कट जाएगी, तो यहां बनेगा 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a। ठीक है, 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a बराबर में बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27। 9a स्क्वायर दोनों का कैंसिल,
45 इधर आएगा, 45 माइनस 6 दैट इज 39a, तो बन जाएगा 39a बराबर 27 माइनस 1 26, तो a बराबर आपको मान मिल जाएगा 26 बटा 39, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो a बराबर 2 बटा 3। ठीक है, तो प्रश्न में बोला था एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, आपको a के मान निकालना है। ठीक है, एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 2 अल्फा है। अब जब वो अल्फा और 2 अल्फा का सेट बन गया, उसके बाद सिंपल सा अपन को क्या करना था, केवल मूलों का योग, मूलों का गुणा और दोनों समीकरणों को हल करना था। हल करने से हमें जो मान चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो और सॉल्यूशन आप खुद भी ट्राई करना। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठना है। मैंने हर वीडियोस में पहले भी बोला है और अब ये मान के चलता हूं कि बच्चे समझदार हो गए हैं, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं वो हर एक चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये वाला प्रश्न जो थे 8 क्वेश्चन था वो 2003 का था, AIEEE 2003 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2004 AIEEE 2004 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 1 माइनस पी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि 1 माइनस पी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी बराबर 0, 1 minus p is the root of the quadratic equation, then its roots are। ठीक है, तो 1 माइनस पी समीकरण के मूल है। तब आपको क्या निकालना है, अपन को तब x का मान बताइए। ये हमसे बोला गया है 1 माइनस पी इस क्वाड्रेटिक समीकरण का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मूल है, तब आपको x के मान निकालने हैं। अब अगर क्वाड्रेटिक समीकरण का मूल है यहां पे, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0 के मूल है। अब अगर इसका मूल है तो 1 माइनस पी समीकरण को संतुष्ट करेगा तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी मल्टीप्लाई पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। पूरे में 1 माइनस पी का भाग दिया तो 1 माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 माइनस पी हल हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखें अपन तो क्या बनता है, ये बन जाएगा 1 माइनस पी पूरे में कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा 1 माइनस पी। ठीक है, प्लस पी प्लस 1, तो 1 माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये अपन को देगा 1 माइनस पी मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस पी इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये p का मान 1 आ गया। अब अगर p का मान 1 आ गया तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तो x का मान बनेगा x प्लस 1, तो ये देगा x इक्वल टू 0 और ये देगा x इक्वल टू माइनस 1। तो हमसे x के मान पूछे गए थे, वो आ रहा है 0, माइनस 1। AIEEE 2004 में ये क्वेश्चन आया था। हमको देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, हमको बोला गया यहाँ पे यदि 1 माइनस पी समीकरण के मूल है, अगर मूल है तो उसको संतुष्ट करेंगे। हमने संतुष्ट कराया, वहां से हमें p का मान मिला, वो 1 मिला, 1 हमने वापस p का मान समीकरण में रखा,
तो जो समीकरण बनी उससे अपने x का मान आ रहा है 0 एवं -1। ये होता है अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है AEEE 2004 में। अब देखिए यहां पे बोला है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4। अपने को बोला है x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है। तब x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के दोनों मूल समान हैं। समान है, तब q का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अपन को एक समीकरण दी, उसमें एक मूल दे दिया x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है। x² px प्लस q का एक उनके मूल समान है, तब q का मान आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब यहां पे देखें, अगर यहां पे ये मूल 4 है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 में x बराबर 4 रखने पर मूल है तो संतुष्ट करेगा ना समीकरण को। तो बन जाएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 बराबर 0। ये बन जाएगा 4p बराबर -28, p बराबर -7। p का मान -7 आ गया। आपको q का मान कैलकुलेट करना है, तो आप पहले यहां पे रखेंगे x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x² -7x प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, मूल समान, तो b² बराबर 4ac, तो 49 बराबर 4 1 एंड q, तो q इक्वल टू 49/4। तो q का मान आ गया 49/4। कुछ लोग इसे 49 भी पढ़ते हैं, अपन 49/4। q का मान हमें निकालना था 49/4। समझ में आ गया। एक मूल रख के हमने p का मान निकाला, वो p का मान यहां रख के समीकरण बन गई और कंडीशन लगा दी मूल समान होने की, जो कि होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हैं b² बराबर 4ac। b² दैट इज x का गुणांक, a x² का गुणांक और c कांस्टेंट टर्म। तो q का मान आ गया 49/4, यही हमसे पूछा गया था। तो उम्मीद है बच्चों आपको